जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 31 जुलाई यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 31 जुलाई 2025 गुरुवार, श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 4:58 तक प्रभावी रहेगी। उसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी जो 2 अगस्त की सुबह 7:23 तक चलेगी। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र रात 12:41 तक रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा जो 2 अगस्त की सुबह 3:40 तक प्रभावी रहेगा। योग साध्य योग सुबह 4:31 तक रहेगा। फिर शुभ योग प्रारंभ होगा जो 2 अगस्त की सुबह 5:30 तक प्रभावी रहेगा। करण घर करण दोपहर 3:48 तक रहेगा। उसके उपरांत वणिज करण शुरू होगा जो 1 अगस्त की सुबह 4:58 तक चलेगा। उसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ होगा जो 1 अगस्त की शाम 6:11 तक प्रभावी रहेगा। आज का राहुकाल दोपहर 2:11 से 3:49 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 6:01 से 7:39 तक प्रभावी रहेगा। कुलिक काल सुबह 9:17 से 10:55 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 10:22 से 11:14 तक और दोपहर 3:36 से 4:28 तक रहेगा। वर्ज्यम काल सुबह 6:49 से 8:36 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:32 से 7:19 तक प्रभावी रहेगा। चर योग रात 12:41 तक रहेगा। उसके बाद सुस्थिर योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:01 पर। सूर्यास्त शाम 7:05 पर। चंद्रोदय सुबह 11:37 पर। चंद्रास्त रात 11:09 पर। सूर्य आज भी कर्क राशि में स्थित हैं। चंद्रमा आज सुबह 11:15 तक कन्या राशि में रहेगा। उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा। आज का लकी कलर पीला। आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 31 जुलाई 2025 गुरुवार। आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, जहां कुछ पुरानी और अप्रिय बातें फिर से सतह पर आ सकती हैं जिन्हें आप भुला देना चाहते थे। ऐसे में आपको धैर्य और संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि आज मन में अनचाही शंकाएं उभर सकती हैं, न केवल दूसरों पर बल्कि खुद पर भी। यह आंतरिक संघर्ष आपके सोचने के नजरिए को चुनौती देगा, लेकिन इसी प्रक्रिया में आपको कुछ नए अवसर भी नजर आएंगे जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, अंत में नतीजे सकारात्मक रहेंगे। प्रकृति की गोद में समय बिताना, जैसे किसी शांत जगह या प्राकृतिक स्थल की यात्रा, आपको मानसिक और आध्यात्मिक सुकून दे सकती है और इस शांति के साथ आप फिर से ऊर्जा पाकर लौटेंगे। माता पिता का सहयोग, खासकर किसी कानूनी मामले में, आपके लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इन सब के बीच आपको लगेगा कि भाग्य आपके साथ है, क्योंकि आपके प्रयासों का फल आपको मिल रहा है। व्यस्त दिनचर्या से कुछ पल खुद के लिए निकालना चाहेंगे और अपने दायित्वों को बखूबी निभाएंगे। रोजमर्रा की एकरसता को तोड़ने के लिए कोई नई शुरुआत या रचनात्मक प्रयास करें जो आपको फिर से उत्साहित कर सके। मन में उदासी या निराशा का भाव आने लगे तो खुद को उन कामों में व्यस्त रखें जो आपको खुशी देते हैं, क्योंकि इंसान का व्यक्तित्व उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में उसका विश्वास होता है। आज का दिन आपके लिए मिले जुले अनुभवों से भरा रहेगा। कहीं संतुलन बनाए रखना पड़ेगा तो कहीं मौके मिलेंगे खुद को साबित करने के। पारिवारिक माहौल में संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मसला सामने आ सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। खासकर पिताजी की तबीयत को लेकर कुछ चिंता रहेगी और आपको उनकी देखभाल में समय देना पड़ सकता है। दिन की भागदौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन उसी दौड़ में आपको कोई खोई हुई चीज भी वापस मिलने की संभावना है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। दोस्तों के साथ कुछ हल्के फुल्के पल बिताकर आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। कारोबार में थोड़ी सुस्ती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी सोच और योजनाएं प्रतियोगियों से बेहतर होंगी,
जिससे आमदनी बनी रहेगी और खर्च भी संतुलित रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके योगदान को सराहा जाएगा और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे आप आने वाले दिनों के लिए नई ऊर्जा के साथ तैयार होंगे। आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा हो सकता है, जहां आपकी मेहनत और कार्यकुशलता को देखते हुए आपको कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जो आपके प्रोफेशनल सफर में एक सकारात्मक मोड़ ला सकती हैं। किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में सक्रिय भागीदारी से न सिर्फ आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, बल्कि समाज में भी आपकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप किसी कार्य को साझेदारी में करते हैं तो उससे लाभ मिलने की पूरी संभावना है। सेहत को लेकर जो परेशानियां पिछले कुछ समय से चल रही थीं, उनसे अब राहत मिलेगी और मानसिक रूप से भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे काम पर फोकस करना आसान होगा। घर में लंबे समय बाद रिश्तेदारों का मिलन होगा, जिससे माहौल खुशनुमा और उत्सव जैसा रहेगा। आज आपकी सफलता और सामाजिक योगदान को सराहना मिलेगी, चाहे वो परिवार हो या समाज, हर जगह आपके प्रयासों की तारीफ होगी। बच्चे आपको एक आदर्श के रूप में देख सकते हैं और आपके किसी विशेष कार्य पर घर के सदस्य गर्व महसूस करेंगे। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके आत्मबल को और मजबूत करेगा। आर्थिक दृष्टि से भी दिन शुभ रहेगा। आय में इजाफा हो सकता है और आपकी बनाई हुई वित्तीय योजना सफल रहेगी। व्यापार में कोई महत्वपूर्ण सौदा या प्रोजेक्ट आपको सराहना और लाभ दोनों दिला सकता है। कुल मिलाकर घर का माहौल उत्साह और सकारात्मकता से भरा रहेगा और किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति से वरिष्ठों का भरोसा और सहयोगियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों की सौगात लेकर आ सकता है, चाहे किसी प्रतियोगिता में जीत की बात हो या फिर कार्यक्षेत्र में प्रमोशन और सम्मान की। खासकर यदि आप मीडिया, मार्केटिंग या डीलरशिप जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपकी पहचान को एक नई ऊंचाई मिल सकती है, जिससे समाज में आपकी साख मजबूत होगी। आपका आत्मविश्वास और निर्णायक सोच आज आपको ऐसे फैसले लेने में मदद करेगी जो लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेंगे। हालांकि घरेलू मोर्चे पर कुछ अचानक हुए बदलाव या रिश्तेदारों का बिना पूर्व सूचना के आगमन आपकी दिनचर्या को थोड़ा बाधित कर सकते हैं। यदि आप कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन जरूर करें, क्योंकि अनचाहे खर्चे तनाव दे सकते हैं। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाना ही बेहतर रहेगा, जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। अब बात करते हैं रिश्तों की। पति पत्नी के बीच प्यार और सामंजस्य बना रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी के चलते तनाव या मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत आकर्षक लगे, लेकिन आपके मन में कोई दुविधा या मानसिक उलझन बनी रहेगी। संभव है आप अपने जीवन में किसी ऐसे साथी की तलाश कर रहे हों जो न सिर्फ आपके दिल को छुए, बल्कि आपके सोच और विचारों से भी मेल खाए। ऐसे में भावनाओं के साथ साथ विवेक से भी निर्णय लें, तभी जीवन में संतुलन बना रहेगा। अगर आप सच में सच्चा प्यार चाहते हैं, वो जो सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी भावना से जुड़ा हो, तो आपको स्वार्थ के घेरे से बाहर निकलना होगा और रिश्ते को साझेदारी की भावना से जीना होगा। प्रेम कोई सौदा नहीं है जिसमें हिसाब किताब चलता रहे। यह तो एक ऐसा एहसास है जो तभी फलता फूलता है जब दोनों एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलें। इस समय आपके जीवन में विदेश यात्रा की संभावना बन रही है, लेकिन ध्यान रखें, किसी भी तरह की दुर्घटना या नुकसान से सतर्क रहना जरूरी है। अब बात करें दिल की, तो आज रोमांस का मौसम है। हवा में मोहब्बत घुली है और आप इस जादू का भरपूर आनंद उठाएंगे। यह दिन उन खास दिनों में शामिल हो सकता है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। हालांकि कुछ व्यवस्थित जिम्मेदारियों की वजह से मूड थोड़ा बिगड़ सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि दिन का रंग फीका न पड़े। खुद को और अपने पार्टनर को खुश रखने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि यही पल आपके रिश्ते में एक नया रंग भर सकते हैं। अगर किसी के लिए दिल में खास भावनाएं हैं, तो आज ही उन्हें शब्दों में ढालें। समय पूरी तरह आपके पक्ष में है। जहां तक करियर की बात है, आपके सीनियर्स और मार्गदर्शक आपकी क्षमताओं को सराह रहे हैं और जल्द ही इसका लाभ किसी बड़े मौके या पदोन्नति के रूप में मिल सकता है। जितनी ऊंची हमारी महत्वाकांक्षा होती है, उतनी ही तेजी से प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष और अंततः हिंसा जैसी नकारात्मक भावनाएं पनपने लगती हैं।
इसलिए जरूरी है कि आप अपने भीतर संतुलन बनाए रखें और इन भावनाओं से खुद को दूर रखें। रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या अब आपको थका रही है और मानसिक रूप से ऊब भी पैदा कर रही है। ऐसे में कुछ वक्त निकालकर अपनी रुचियों और पसंदीदा गतिविधियों में खुद को व्यस्त करें ताकि जीवन में ताजगी बनी रहे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता को सराहना मिलती रहेगी और पदोन्नति की संभावना भी आपके पक्ष में काम कर सकती है। हालांकि दिन की शुरुआत थोड़ी निराशाजनक हो सकती है, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास से आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे। याद रखिए, अगर कल्पनाएं खत्म हो जाएं तो महत्वाकांक्षा भी फीकी लगने लगती है। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखें। आज कार्य से जुड़ी वजहों से निवास स्थान में बदलाव संभव है। हो सकता है कि आपको किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए या नई नौकरी का प्रस्ताव मिले। ऐसे में करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी या विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह जरूर लें ताकि सही दिशा में कदम बढ़ाया जा सके और भविष्य की राह आसान बने। यदि आप इस सलाह को गंभीरता से लेते हैं तो इसका लाभ न सिर्फ आपके पेशेवर जीवन में दिखेगा बल्कि आर्थिक स्थिति में भी सुधार महसूस होगा। आपकी मेहनत और समर्पण के चलते व्यापार में नई ऊर्जा आएगी और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, जिससे आय में बढ़ोतरी होकर आर्थिक तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। नौकरी में लगे लोगों को आज अपने दायित्वों को लेकर अतिरिक्त सजग रहने की जरूरत है। किसी भी लापरवाही से बचें, क्योंकि यही समर्पण आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज होता है। आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पेट संबंधी समस्याएं जैसे अपच, गैस या एसिडिटी सामान्य हो सकती हैं, लेकिन यदि लापरवाही की तो ये मामूली दिक्कतें गंभीर रूप भी ले सकती हैं। खासकर पुराने मरीजों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। तेल मसाले से भरपूर भोजन, जंक फूड और मीठी चीजों से दूर रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ध्यान रहे, समय रहते सतर्क रहना ही बेहतर है, क्योंकि एक बार शरीर ने जवाब दे दिया तो कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी और मन का संतुलन भी बिगड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, तभी आप बाकी जिम्मेदारियों को सहजता से निभा पाएंगे। आज का दिन शरीर और मन दोनों को सुकून देने के लिए आदर्श है। इसलिए अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो हल्का फुल्का व्यायाम करें या पूरी तरह से आराम को प्राथमिकता दें। पंचांग के अनुसार 31 जुलाई 2025 को श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव है और दिन है गुरुवार। इस दिन विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह का प्रभाव सक्रिय रहेगा, जो धन, ज्ञान, निवेश और दूरगामी योजनाओं के निर्णयों में स्थिरता और शुभता लेकर आता है। सप्तमी और शतभिषा का यह संयोजन इस बात का संकेत है कि आज फाइनेंशियल ग्रोथ की दिशा में कदम बढ़ाना लाभकारी रहेगा और योजनाओं का विस्तार करने का भी उत्तम समय है। शेयर बाजार में स्थिर रुख की संभावना है, इसलिए दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह अवसर फायदेमंद हो सकता है। विशेषकर यदि आप किसी मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो भविष्य में इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं तो बिना अनुभव और ठोस रणनीति के जोखिम उठाने से बचें। केवल अनुभवी और सोच समझकर काम करने वाले लोगों के लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं सोना चांदी में निवेश आज अत्यंत शुभ रहेगा। बृहस्पति और शतभिषा का योग धातुओं से जुड़े निवेश को न केवल सुरक्षित बनाता है बल्कि लाभकारी भी सिद्ध करता है। यदि आप गोल्ड बॉन्ड, ज्वेलरी या अन्य कीमती धातु खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन उस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से ठोस फैसले लेने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। खासकर यदि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या किसी पुराने प्रॉपर्टी डील को अंतिम रूप देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। रियल एस्टेट में निवेश के लिए आज की गई शुरुआत भविष्य में बेहतरीन परिणाम दे सकती है। इसके अलावा सेविंग्स प्लान, बीमा योजनाएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन फंड या रिटायरमेंट के लिए पेंशन स्कीम में निवेश का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन इन फैसलों को अमल में लाने के लिए बेहद अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी और भविष्य की सुरक्षा का रास्ता भी साफ होगा। हालांकि शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में कभी कभी भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिससे आप कुछ गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर सकते हैं। इसलिए खरीदारी करते समय विवेक से काम लें।
कुल मिलाकर 31 जुलाई का दिन आपकी वित्तीय योजनाओं को मजबूत आधार देने के लिए उपयुक्त है। सोच समझकर उठाया गया हर कदम आपको दीर्घकालिक लाभ की ओर ले जाएगा। आज का मूल मंत्र है योजना में स्पष्टता, फैसलों में स्थिरता और जीवन में अनुशासन। आज गुरुवार है जो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है और पंचांग के अनुसार यह श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। यह तिथि ऊर्जा, संतुलन और धार्मिक कार्यों के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसलिए आप जो भी निर्णय लें उसमें सकारात्मकता और सफलता की संभावना अधिक है। आज का दिन आपके लिए ज्ञान, सौभाग्य और मानसिक शांति को आमंत्रित करने का उत्तम अवसर है। इसके लिए कुछ विशेष कार्यों को अपनाना जरूरी है, तो वहीं कुछ चीजों से बचना भी लाभकारी रहेगा। सबसे पहले आज पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और इसे पहनने से न सिर्फ बुद्धि तेज होती है बल्कि मान सम्मान और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु या देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प, हल्दी और चने की दाल अर्पित करें, जिससे गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में स्थायित्व तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले वस्त्र, केले या बेसन से बनी मिठाई का दान करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी और प्रगति के नए द्वार खुल सकते हैं। आज धार्मिक ग्रंथों का पठन, मंत्रों का जाप या किसी आध्यात्मिक साधना में मन लगाना अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ ज्ञान और धर्म के कारक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में दिशा और विवेक के मार्गदर्शक भी हैं। अतः इस शुभ दिन को साधारण न समझें। थोड़ा समय अध्यात्म को देकर दिन को सार्थक बनाएं और जीवन में स्थायी सुख शांति की नींव रखें। अब जानते हैं कि गुरुवार को किन बातों से परहेज करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सबसे पहले, इस दिन बाल कटवाना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इससे बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा में व्यवधान आता है, जिससे विद्या, धन और सम्मान में कमी हो सकती है। इसके अलावा दूध, दही, नमक या हल्दी जैसी चीजें किसी को उधार देने से भी बचें, क्योंकि इससे घर की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। आज के दिन खास तौर पर किसी बुजुर्ग, गुरु या शिक्षक से कटु भाषा में बात न करें और किसी प्रकार की बहस या टकराव से दूर रहें, क्योंकि इससे गुरु ग्रह की कृपा आपसे दूर हो सकती है। साथ ही काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनने से भी परहेज करें, क्योंकि यह रंग गुरुवार की शुभता और आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। इसलिए आज दिन भर व्यवहार में शालीनता, सोच में स्पष्टता और कर्म में संयम रखें। श्रद्धा और समझदारी के साथ दिन को जिएं, तभी गुरुवार की दिव्यता और शुभता आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आएगी।